हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 में आज हम अपनी आखिरी थ्रेड करेंगे कंप्लीट, जिसका नाम है एक्मे थ्रेड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्मे थ्रेड। गाइस, एक्मे थ्रेड हमारी दिखने में इस तरीके से होती है। ठीक है गाइस, इसमें भी थिकनेस आएगी स्क्वायर थ्रेड की तरह, और इसमें भी पिच आता है। इसमें जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है। इसमें डेप्थ होती है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और वहीं ये सारी चीज़ें सीखेंगे और इसके फॉर्मूले सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्मे थ्रेड। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड में पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो एक्मे थ्रेड होती है वो थोड़ा सा और थ्रेडों से अलग होती है। इसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूले थोड़े अलग होते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अपनी एक्मे थ्रेड को। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, ड्रॉ ए एक्मे थ्रेड। ठीक है गाइस, तो ड्रॉ ए एक्मे थ्रेड के केसेस में हमें सब कुछ खुद मानना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पिच हमें खुद से माननी पड़ेगी। इसमें जो थीटा होता है वो होता है 29 डिग्री। टी जो इसमें होता है थिकनेस 0.37 पी। टी यानी थिकनेस जो आपके पास स्क्वायर थ्रेड में भी थी। और इसमें डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.5 पी प्लस 0.25। ठीक है गाइस, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पिच है। पिच मैं एज्यूम कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। देन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर रख के। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.48 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अब डी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0.5 इंटू पी है मेरे पास 4 प्लस 0.25। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग से करनी है क्योंकि आपके पास कैलसी अलाउड नहीं होता है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले गाइस, हमेशा की तरह हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, गाइड लाइन। इसके बाद जैसे हमारी डेप्थ है 2.25, तो 2.2 ही हम बना सकते हैं क्योंकि ये मेज़रमेंट हमारे पास पॉइंट की एक डिग्री तक होती है। इसके बाद हमने दूसरी लाइन भी खींची पैरेलल। दोनों लाइनें एक ही से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको उनको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। इस तरीके से मैंने दो पैरेलल लाइन खींची है। अब मुझे सबसे पहले थिकनेस ड्रॉ करनी है 1.48। तो गाइस 1.4 ही तक आप ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हमारी स्केल 0.8 नहीं पढ़ सकती है, वो खाली 1.4 ही मेज़र कर सकती है। तो मैंने 1.4 मेज़र किया है। इसके बाद गाइस, हमें जो 29 का एंगल होता है वो यहाँ पे से ड्रॉ करना होता है, पर 29 का आधा एंगल यहाँ पे ड्रॉ होता है और बाकी आधा एंगल आधे में ड्रॉ होता है। तो गाइस यहाँ पे हमें अब 29 का आधा एंगल ड्रॉ करना होगा। आधा एंगल यहाँ पे आएगा, फिर हमारी यहाँ पे थिकनेस आएगी, फिर आधा एंगल यहाँ पे आएगा। इस तरीके से थ्रेड बनती है। तो 29 का आधा एंगल होता है आपका 14.5। तो मैं यहाँ पर डी रखूँगा। डी आपको किस तरीके से रखना है, पहले आपको एक हल्की गाइडलाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, हल्की गाइडलाइन 90 डिग्री पे। इसके बाद आपको ऐसे वर्टिकल डी रखना है, ऐसे में इस लाइन पे आपका 90 होना चाहिए, इस लाइन पे आपका 90 आना चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे मेरा ये 90 आ गया है और ये पूरा 90 आ गया है। अब आपको 14.5 ड्रॉ करना है। 14.5 को आप 15 ही ड्रॉ करें क्योंकि 14 यहाँ पे है। 14 और 15 के बीच में होगा 14.5। तो एग्जैक्ट आप इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट शो करें 14 और 15 के बीच में, क्योंकि 14.5 एम पे, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा 10 और 20 के बीच में 14.5। इसके बाद हम स्केल यहाँ पे रखेंगे और इससे इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे में। फिर इसके बाद हमारी थिकनेस 1.4 है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। और फिर से हम यहाँ पे एक हल्की गाइडलाइन मारेंगे ऐसी, और फिर अपना डी हम ऐसे में रखेंगे। इस टाइम 90 डिग्री यूँ होना चाहिए, इसके साथ ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है इसको, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री पे आ रहा है एकदम गाइडलाइन पे 90 डिग्री पे। अब भी आपको 14 यहाँ पे दिखाना है, 14.5 आपको दिख रहा है। 10 और 20 ये है, 10 और 20 के बीच में 15 ये है। 14 और 15 के बीच में आपको दिखा देना है ऐसे गाइस, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, 14 और 15 के बीच में दिख रहा है आपको। इसके बाद मुझे इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, अब मुझे फिर से थिकनेस जो मेरी है 1.48 वो ड्रॉ करनी है। 1.4 ड्रॉ कर दी गाइस। अब बार बार हम एंगल नहीं नापेंगे। अब दूसरी मेज़रमेंट हम यहाँ से लेंगे। ये टिल्ट है, यही एंगल हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे। फिर से हम 1.4 शो कर देंगे। बस एंगल नापना हम फर्स्ट वाली थ्रेड में करते हैं, इसके बाद सारा हम रोलिंग स्केल से करेंगे।
मैंने इसको इसके पैरेलल रखा और इसके पैरेलल जाते हुए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूँगा। बस आपको एक थ्रेड बनानी होती है, उसके बाद सारी थ्रेडें आपको रोलिंग स्केल से बन जाएगी आपकी। फिर 1.4 इस तरीके से यहाँ पे, फिर इसके पैरेलल ये ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। और फिर ये यहाँ पे 1.4 आएगा ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ से इसको आप ऐसे लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ से नीचे आपको कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है, और 2 सेंटीमीटर से फिर आप यहाँ पे डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी, ठीक है गाइस। फिर गाइस आप कंटिन्यू का साइन यहाँ पे से लेंगे ऐसे में, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू का साइन यहाँ पे लेंगे। और जो आपने लाइनें खींची थी एंगल के लिए, इनको आप इरेज कर देंगे, ठीक है गाइस। इनको आप इरेज कर दें। इस तरीके से आपकी थ्रेड बन जाएगी। अब इस पूरी थ्रेड में मैचिंग कर दूंगा। तो गाइस इस तरीके से हमारी हैचिंग पूरी होती है। अब हम यहाँ पे शो कर देंगे कि हमारी डेप्थ कितनी है, 2.25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपकी थिकनेस आप शो कर देंगे 1.48, ठीक है गाइस। थिकनेस आपकी 1.48। अब गाइस मैंने आपको बताया था पिच कहाँ से होती है, थ्रेड के स्टार्टिंग से थ्रेड का स्टार्टिंग, या थ्रेड के एंड से थ्रेड का एंड। तो गाइस मैं पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मापूंगा। गाइस अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी जो पिच मैंने 4 सेंटीमीटर कही थी, ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा आती है, जैसे 4.5। इसका रीज़न ये है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पिच नापेंगे तो ये एग्जैक्ट आपकी 4 नहीं आएगी, ये 4.5 4.6 आ सकती है। इसका रीज़न ये है, पहला रीज़न इसका ये है कि जो आपने टी कैरी किया है उसमें आपने 8 छोड़ा है बार बार, क्योंकि उसको हम इस स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, हम केवल इस स्केल से मेज़र 1.4 को कर सकते हैं, 8 को नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर आई है 0.8 की एरर आई है इस पूरी थ्रेड में, ठीक है गाइस। 0.08 की एरर इस पूरी थ्रेड में है। इसको हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्केल पॉइंट के एक ही डिजिट पड़ सकती है पॉइंट के बाद। दूसरी बात ये कि जो हमारी डेप्थ है 2.25 है, हमने लिया है 2.2 क्योंकि हम 5 को हम ले नहीं सकते इसमें। तो इसलिए 2 एरर इसमें आती हैं जिसकी वजह से हमारी पिच 4 ना होकर 4.5 या 6 या 7 हो जाती है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है वो, आपको बस क्या करना है, जैसे मेरी देखो गाइस अभी एग्जैक्ट आई है, पर ज़रूरी नहीं आपकी एग्जैक्ट आई, आपकी 4.5 भी आ सकती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी आता है, आपका 4.5 भी आता है, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे पिच को शो करना है ऐसे, और यहाँ पे लिख देना है पिच बराबर आपकी 4 सेंटीमीटर। पर अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से बनाएंगे तो आपके पिच के 4 सेंटीमीटर ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इसमें क्योंकि हम पॉइंट के बाद डिजिट से छोड़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 8 कैरी नहीं कर रहा, यहाँ पे 5 कैरी नहीं कर रहा इसमें, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत इसमें एरर आती है। तो आपको उस एरर को छोड़ देना है और यहाँ पे डायरेक्ट पिच बराबर आपको 4 दिखा देना है, ठीक है गाइस। अब जो 29 डिग्री का एंगल था वो आपको ऐसे में शो करना है कि इन दोनों के बीच है आपका 29 डिग्री का एंगल, ठीक है गाइस। इसको मेजर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सारा डाटा ठीक है तो एंगल ठीक है। इसको मेज़र करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मेज़र करना थोड़ा लंबा पड़ता है। फिर भी अगर कोई इसको मेज़र करे तो थोड़ा लंबा आपको पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ता है, इस थ्रेड को भी हल्का आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर इस थ्रेड को भी आपको हल्का आगे बढ़ाना पड़ता है ऐसे। ये कट कर रहा है यहाँ पे, फिर आपको अपना जो डी है, फिर आपको जो अपना डी है वो यहाँ पे रखना पड़ता है ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। फिर आपको नापना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं 29 डिग्री का है। फिर इस तरीके से यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ये जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे इसका डॉट है, ये लाइन ऐसे है, ये इसका डॉट है, यहाँ देख सकते हैं आप 29 डिग्री का एंगल जा रहा है मेरा। तो ये वाला एंगल आपको नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंगल बॉडी के बाहर होता है, उसको नापना थोड़ा लंबा पड़ता है। तो आपके अगर सारे डाटा सही हैं तो आपका एंगल भी सही होगा, तो उसको नापने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको आइडिया दिया है कि इसको ऐसे नापते हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी एक्मे थ्रेड, ठीक है गाइस। तो अब इसकी प्रैक्टिस करना है, ये थोड़ी थ्रेड है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।